नमस्कार, मैं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जनउपकार न्यूज। मैं एक यूपी का रहने वाला हूं और मनीष कश्यप का सबसे बड़ा सपोर्टर हूं। आपको पता होगा जिस समय मनीष कश्यप आत्मसमर्पण किए थे, पुलिस प्रशासन ने उनको किस तरीके से गिरफ्तार के लिए दिखाया था। लेकिन हकीकत ये थी, जिस समय मनीष कश्यप जो है अपने आप को आत्मसमर्पण करने गए थे, उन्होंने एक शब्द कहा था, मुझे भारत की न्यायपालिका पर भरोसा है। हमारे यहाँ जो कोर्ट कचहरी, जो न्याय के मूर्ति, भगवान के स्वरूप जज बैठते हैं, उन पे भरोसा है। और उसी भरोसे के विश्वास पे मनीष कश्यप ने अपने आप को सरेंडर किया था। सब लोगों को याद ही होगा। उसके बाद में कुछ, जैसे निशांत शर्मा, एक नाम सुना होगा, निशांत वर्मा जो लगातार मनीष कश्यप का नाम ले लेकर के एक टांग खींचने में लगा हुआ था। काफी उसके वीडियो आए, उसने दिखाया भी मनीष कश्यप छूटने वाला नहीं है, ये है वो है, तमाम प्रकार के उन्होंने अपनी अपनी ओपिनियन रखे। वहीं एक आपने नाम सुना होगा, विकास राज, जो एक्सपोज मीडिया चलाता था, वो आज खुद ही एक्सपोज हो गया। आपने देखा होगा कि बीच में उसने लोगों से रिक्वेस्ट की, जो उसके दर्शक थे, उससे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप लोग किसी को 1 रुपये भी अगर बन सके तो 1 लोग भी हमारी मदद कीजिए, मैं बढ़ चढ़ के और अच्छा करने वाला हूँ। लेकिन अच्छा ये किया कि उसके बाद में अब वो कहीं दिखाई भी नहीं देता है। तीसरे भाई साहब हमारे थे मनीष कश्यप के सबसे बड़े दुश्मन मान लीजिए, विरोधी मान लीजिए, समीर चौधरी। समीर चौधरी को जब पता चल गया कि एक मनीष कश्यप ब्रांड क्या है, मनीष कश्यप की एक रियल वैल्यू क्या है, उसके बाद धीरे धीरे उसने गिव अप कर दिया। यानी कि मनीष कश्यप के पक्ष में बात करने लगा जब वो उनकी औकात समझ चुका था। ये काफी अपने आप को बड़े बड़े महारथी समझते हैं। लेकिन अब ये सारे भेड़िए, जब हमारा मनीष कश्यप भाई, हम सबका चहीता, हम सबका आइडियल, जितने भी हमारे सोशल मीडिया के क्रांतिकारी पत्रकार हैं, शायद ये जो आग है ना, ये मनीष कश्यप की ही देन है। मैं अपने आप को मानता हूं कि एक मनीष कश्यप को देख करके मैंने भी इस सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे अपने आप को इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया है। दोस्तों, अब बहुत प्रसन्नता हो रही है। कल आप लोगों ने देखा होगा जब मनीष कश्यप जेल से रिहा हो रहे थे, तो कैसे वहां जेल के पास, जहां जैसे गेट पे थे, लगभग 3 से 4 हजार लोग उनको सिर्फ देखने पहुंचे थे, उनके स्वागत करने पहुंचे थे। आप लोगों ने देखा ही होगा। मनीष कश्यप को खुद लोगों के आगे ऐसे हाथ जोड़ना पड़ा कि भैया, दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे बड़े भाइयों बहनों, प्लीज आप लोग रास्ता खाली कर दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर का पालन कीजिए, क्योंकि सरकार हमारे विरोध में है और मेरे ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार के मुकदमे ठान सकती है। लोगों ने उनके आग्रह को स्वीकार किया, उनका स्वागत किया। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, मनीष कश्यप की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि जेल से छूटते ही माउंटेन में दशरथ माझी के घर जाते हैं और दशरथ माझी के घर जाकर के उन्हें गले लगा करके ये बात कहते हैं, हमारे दशरथ माझी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 20 साल में अपने प्रयासों के द्वारा पर्वत को तोड़ करके रास्ता बना दिया था। सब लोगों ने कहानियां सुनी हैं, लेकिन वो व्यक्ति आज भी अपनी निर्धनता की जिंदगी जी रहा है। आज भी उसको किसी ने किसी भी प्रकार की मदद तक नहीं करी है, जिसका नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिख गया है। मनीष कश्यप ने सबसे पहले इस चिंता को, इस विषय को दर्शाते हुए सबसे पहले उनसे मुलाकात की। उसके बाद में आप लोगों ने ये देखा कि मनीष कश्यप के लिए उनके ही गांव में लोगों ने रथ तैयार किया उनके स्वागत के लिए। जगह जगह पे लोग उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे। अब आप लोगों को शायद पता हो गया होगा कि एक पत्रकार जब अपनी ईमानदारी से काम करता है तो पब्लिक उसके साथ किस तरीके से खड़ी होती है। अभी तक हम लोगों ने सुना था सोशल मीडिया के जो फॉलोअर होते हैं, मित्र होते हैं, ये कभी किसी के काम नहीं आते। लेकिन ऐसा नहीं, आज इन सारे सवालों से पर्दा उठ रहा है मनीष कश्यप के जेल से आने के बाद। अब देखना ये होगा, जब कुछ पत्रकार भाइयों ने मनीष कश्यप से रास्ते में पूछा, इंटरव्यू कर रहे थे, गाड़ी के अंदर पूछ रहे थे
कि मनीष भैया अभी आपका स्टेप क्या होगा, अभी आप माइक के साथ में पकड़ के काम करेंगे या उसके बाद किसी राजनीतिक में भी कोई आपकी रुचि है उसमें भी आना चाहते हैं। मनीष कश्यप ने साफ जाहिर कर दिया है कि अभी वे इस माइक का अपना हथियार जो है उनका वो उसे नहीं छोड़ने वाले हैं। अब उससे और शानदार तरीके से पब्लिक की मदद करने वाले हैं, उन्हें न्याय दिलाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मनीष कश्यप के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।